कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जसोदानंदन ब्रज जनरंजन जसोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रामय जय सुदर्शन जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरे जय हरि नाम संकीर्तन की जय जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणां रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणां ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये भगवद गीता एक मिनट। हरे कृष्ण। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम भगवद गीता के चर्चा में हम जुड़े हैं इधर। तो एक्चुअली आज चर्चा का विषय है आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, माइंड योर माइंड। तो पहले माइंड के विषय में थोड़ा चिंतन करना चाहिए। तो आज का जो डिस्कशन है, हम जो भी डिस्कशन करेंगे ये भगवद गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, भगवद गीता के श्लोक के हिसाब से जाएंगे कि माइंड कंट्रोल का क्या क्या आर्ट हो सकता है, कैसे माइंड कंट्रोल करेंगे। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, सब लोग फील करते हैं एक्चुअली माइंड कंट्रोल एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, सब लोग पर्सनली फेस किए हैं। तो इसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे आज। भगवद गीता के 6.6 नंबर श्लोक में कृष्ण ने बोल रहे हैं कि बंधुरात् मनस्तस्य जेन आत्मन आत्मनेव जित अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तते आत्मनेव शत्रुवत। तो कह रहे हैं कि मन जिसका नियंत्रित हो गया है, तो कह रहे हैं कि मन जिसका नियंत्रित हो गया है तो मन उसका बंधु है, और मन जिसका कंट्रोल नहीं हुआ है तो मन ही सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ एक्चुअली हम लाइफ में रियलाइज़ किए हैं कि मन अगर कंट्रोल हो गया, आप जिस चीज़ पे चाहते हैं मन काम करे उस चीज़ पे अगर काम किया तो आपका मन बेस्ट फ्रेंड। अगर मन आपके साथ काम नहीं कर रहा है, आपके डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इट कैन बी द वर्स्ट एनिमी। तो लाइफ में जितने लोग सुइसाइड करते हैं या जितने लोग डिप्रेशन में जाते हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि माइंड कैसे शत्रु के हिसाब से काम करता है। ठीक है। तो देखेंगे कि जो अगर माइंड कंट्रोल के बात हो रहा है, तो पहले किस चीज़ को अगर कंट्रोल करना है तो पहले जानना चाहिए एक्चुअली उसका पावर कितना है। अगर कितना पावर है हमको पता नहीं तो कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे अगर क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया अगर सोच रहा है कि ये मैच मुझे जीतना है, तो पहले उनको एनालिसिस करना चाहिए कि एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया का क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, कितना पावरफुल है, कितना बैट्समैन है, कितना बॉलर्स है। तो इसके हिसाब से अटैक किया जाएगा ना। तो उसी हिसाब से एक्चुअली हमको भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि एक्चुअली माइंड कितना पावरफुल है, तो माइंड का जो थॉट्स है वो कितना पावरफुल है। अगर ये चीज़ हमको समझ नहीं आया तो फिर माइंड कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो माइंड कंट्रोल और माइंड का पावर समझने के लिए हम भगवद गीता में जाएंगे। तो ये 6 चैप्टर में 34 नंबर श्लोक में अर्जुन ने बोल रहे हैं कि माइंड के पावर के बारे में। तो अर्जुन ने बोल रहे हैं, चंचल मन कृष्ण प्रमादि बलवद दृढ़ तस्मांग निग्रह मन्ने वायुरेव सुदुष्करम। तो कह रहे हैं चंचल मन कृष्ण, तो है कृष्ण ये मन बहुत चंचल है। चंचल मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़। प्रमाति मतलब ऑब्स्टिनेट या जिद्दी टाइप का है। ठीक है। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। प्रमाति बलवत मतलब बहुत पावरफुल है, और दृढ़ मतलब स्ट्रांग। 3 चीज़ बोल रहे हैं। बाकी पहला तो है कि बहुत जिद्दी है, उसके बाद बहुत पावरफुल है और बहुत स्ट्रांग है। फिर क्या बोल रहे हैं, ना तस्मांग निग्रह मन वायु एवं सुदुष्करम। तो बोल रहे हैं कि माइंड को कंट्रोल करना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वायु को कंट्रोल करने से भी डिफ़िकल्ट है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए जो अर्जुन बोल रहे हैं कि कैसा माइंड को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है, क्या क्या बोल रहे हैं। एक बोल रहे हैं जिद्दी।
देखिए माइंड, आप कभी कभी देखेंगे कोई कुछ आपको बोल दिया, आपको थोड़ा बुरा लग गया, और उसके बाद आपको पता है एक्चुअली ये चीज़ को ज़्यादा सोचना सही नहीं है, लेकिन आप कभी कभी इतना हेल्पलेस फील करेंगे कि बार बार माइंड उसी तरफ जा रहा है। या आप देखें कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम में ख़राब कर दिया, नेक्स्ट फिर एग्ज़ाम के लिए तो प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो ख़राब पेपर हो गया उसके बारे में चिंतन करते करते नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर भी नहीं हो पाते हैं। या कभी अभी जो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मतलब जो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट अगर एग्ज़ाम है तो इतना ओरिड हो जाते हैं उसको चिंतन करते करते कि फिर नेक्स्ट डे का पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। तो ये हो गया कि ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, मतलब कोई चीज़ अगर पकड़ लिया ना माइंड, फिर उससे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया जिद्दी। उसके बाद फिर क्या है ना, पावरफुल, बहुत पावरफुल भी है। आप अगर बहुत सारा एडिशनल चीज़ से या कुछ आ जाए, कुछ मूवी देख लेंगे या कुछ बाहर जाके घूम के आ जाएंगे, कुछ खा लेंगे, लेकिन फिर भी देखेंगे सब कुछ करने के बाद फिर दिमाग में वही चीज़ आ जाएगा। फिर उसके वो क्या बोल रहे हैं, स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है, मतलब और कुछ चीज़ को वो अवॉइड करके जो चीज़ एक्चुअली जो नेगेटिव पार्ट है ना उसको ही पकड़ लेता है। तो ये कौन बोल रहे हैं, अर्जुन। अर्जुन बोल रहे हैं कि इसको माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये एनालिसिस दे रहे हैं। और अभी अर्जुन के पर्सनालिटी के बारे में हम जाएंगे। जो व्यक्ति बोल रहा है कि माइंड कंट्रोल करना इतना डिफ़िकल्ट है और ये सब पैरामीटर दिए हैं, तो वो व्यक्ति का पर्सनालिटीज़ कैसा था। अर्जुन सच में एक्चुअली माइंड उसका मतलब हमारे जैसे था कि बहुत कंट्रोल्ड व्यक्ति था, कैसा था। अर्जुन ने जब एक्चुअली पांडव लोग उनके जो मतलब शास्त्र विद्या अर्जन कर रहे थे, तभी एक इंसिडेंट में बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि द्रोणाचार्य ने परीक्षा लेने के लिए सबको बोले कि अब देखिए कि एक पेड़ में, तो पहले दुर्योधन को बुलाते हैं कि आप देखिए क्या आपको दिखने के लिए मिल रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि देखिए मुझे तो बस पेड़ दिख रहा है। को बुलाते हैं कि आपको क्या दिख रहा है। वो बोल रहे हैं हाँ मुझे पत्ता दिख रहा है, फिर चिड़िया दिख रहा है, ऐसे टाइप का। फिर उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को बुलाते हैं कि बोल रहे हैं आपको क्या दिखाई दे रहा है। वो बोल रहे हैं कि मुझे चिड़िया दिखाई दे रहा है और उनके आंखें दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अर्जुन को बुलाते हैं। अर्जुन को बुला के बोल रहे हैं आपको क्या दिखाई दे रहा है। वो बोल रहे हैं मुझे आंखें बिना और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो उनका फोकस पॉइंट है उन पे 100% कंसंट्रेशन था उनका। तो वो व्यक्ति आज कृष्ण को बोल रहे हैं माइंड को कंट्रोल करना मतलब वायु को कंट्रोल करने का समान है। मतलब वायु को कंट्रोल करना कभी कभी इजी है, लेकिन माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये बात बोल रहे हैं कौन, अर्जुन। और एक इंसिडेंट देखेंगे। दूसरा है, आप लोगों को सभी पता होगा कि जो स्वयंवर हुआ था कि जब द्रौपदी को शादी किए, तो स्वयंवर में ऐसे टाइप का अरेंजमेंट हुआ था कि एक ऊपर में एक मछली घूम रहा है, और जो घूम रहा है उसका जो आंखें को मतलब तीर चलाना है, और आंखें को डायरेक्ट नहीं देख के नीचे जो पानी है उसको देख के तीर चलाना है। तो इस टाइप का अगर उनका मतलब कंसंट्रेशन था, वो व्यक्ति आज बोल रहा है माइंड कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। और एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। जब अर्जुन ने जब जो ब्रह्मास्त्र के लिए जब स्वर्ग गए थे, एक्चुअली अर्जुन जो है वो इंद्र के पुत्र हैं, तो इंद्र के पास गए थे ब्रह्मास्त्र लाने के लिए। तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ। क्या आप लोगों से भी पता होगा कि एक्चुअली इंद्र के पास सब बढ़िया बढ़िया मतलब अप्सरा रहते हैं, और बेस्ट क्वालिटी का जो अप्सरा है उनका नाम है कि उर्वशी। ठीक है, तो उर्वशी सबसे एकदम बेस्ट है। और उर्वशी एक्चुअली क्यों बेस्ट है ना, उर्वशी एक्चुअली नर नारायण ऋषि, मतलब जो एक्चुअली भगवान कृष्ण है, कृष्ण का एक अवतार है नर नारायण ऋषि, उनके मतलब शरीर से ही निकले थे ये जो उर्वशी। ये भी एक हिस्ट्री है, हम और कभी क्लास में देखेंगे, लेकिन उनके ये से निकले थे। और जितने भी अप्सरा हैं सबसे उर्वशी दिखने के लिए बहुत सुंदर है और इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है। और वो जब बात करते हैं उनके मुख से मतलब अमृत का वासना आता है, और उनके शरीर से जो ये लोटस फ्लावर होता है, उनका जो कढ़ी होता है ग्रीन एक येलो कलर का, उसका जो वासना है उनका शरीर से ऐसे वासना आता है।
तो जब अर्जुन ने उधर गए थे और जितने भी अप्सरा लोग उधर थे सब नृत्य कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो अर्जुन एक बार इंद्र ने देखे कि अर्जुन एक बार उर्वशी को देख रहे हैं। तो जब उर्वशी को देख रहे हैं तो इंद्र को पता हुआ कि उनको थोड़ा मतलब गेस हुआ कि मुझे लग रहा है शायद अर्जुन अट्रैक्टेड हो गए उर्वशी के लिए। तो उसके बाद जब सब नृत्य गीत खत्म हो गया, फिर उसके बाद उर्वशी को इंद्र ने नहीं, ये उर्वशी फिर इंद्र ने बोले कि आप जाओ और अर्जुन को जो भी सुख चाहिए उसको सुख दो, वो मेरा पुत्र है, आया है, तो उसको जितना जैसे टाइप का प्लेजर चाहिए उसको आप देना चाहिए। तो उसके बाद फिर क्या होता है, तो उर्वशी जाते हैं और अर्जुन को अप्रोच करते हैं कि एक्चुअली मैं आपके साथ मतलब प्लेजर देना चाहता हूँ आपको। तो अर्जुन बोले कि एक्चुअली आप तो मेरा माता के समान है, तो मैं तो ये स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो उर्वशी बोले कि यहाँ पे तो कोई माता नहीं होता है, तो जो स्वर्ग है, स्वर्ग में ये जो फिजिकल प्लेजर बहुत एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, तो उधर कोई माता पिता ये सब ये नहीं है, तो यहाँ पे तो आप एंजॉय कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ पे इलिसिट रिलेशनशिप जो मटेरियल वर्ल्ड में यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको पाप बोला जाता है, लेकिन उधर पाप नहीं होता है। आपका जो पुण्य है, पुण्य से रिडक्शन होता है पुण्य, लेकिन पाप नहीं होता है। ये थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है, आप फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन जो भी है, तो जब अर्जुन ने पूरा ठुकरा दिए उर्वशी का जो प्रपोजल, तो उर्वशी बहुत क्रोधान्वित हो गए और उनको बोले कि एक्चुअली देखिए, तो अगर ऐसा है आपको मुझसे कोई अट्रैक्शन नहीं था, तो फिर जब ये इंद्र के सभा में जब नृत्य चल रहा था तो आप मुझे क्यों देख रहे थे? तो अर्जुन ने पूछा आपको कौन बोला मैं आपको देख रहा था? वो बोले इंद्र ने बोले कि आप मुझे देख रहे थे। वो बोले इसीलिए मैं देख रहा था कि एक्चुअली उर्वशी पुरुरवा के पत्नी थे। इस श्रीमद् भागवतम में कथा आता है, पुरुरवा के पत्नी थे, और पुरुरवा ये जो पांडव लोगों का मतलब कि वंशज में आते हैं। तो उस हिसाब से ये बोले कि एक्चुअली मुझे पता था कि आप कभी पुरुरवा के पत्नी थे, तो इस हिसाब से आप एक्चुअली हमारा वंशज में आए थे, तो आप तो उस हिसाब से मेरे माता होंगे ना, इसीलिए मैं आपके पैर को देख रहा था, आपका शरीर को नहीं देख रहा था। तो जो भी है, उसके बाद फिर उर्वशी ने क्रोधान्वित होते हैं और उनको फिर श्राप देते हैं कि आप नपुंसक बन जाओ, ऐसे जो भी है। लेकिन यहाँ पे एक इंडिकेशन हमको आता है कि एक्चुअली कृष्ण अर्जुन को ऐसे लस्टी डिजायर भी नहीं था, कंसेंट्रेशन भी था, लस्टी डिजायर नहीं था। इतना मतलब सुंदर नारी को भोग करने के लिए जब अवसर मिलता है तभी फिर भी ये इतना कंट्रोल था उनके माइंड में, इस चीज़ पे इतना अट्रैक्शन नहीं था। फिर तीसरा एक चीज़, चौथा एक चीज़ में जाएंगे, जब युद्ध क्षेत्र में सब लोग थे, हम लोग क्लास में सुने हैं कि युद्ध करने के लिए सबसे बेस्ट वॉरियर था, वो युद्ध जीत सकता था। लेकिन जब पितामह और भीष्म को देख रहे हैं तो वो बोल रहे हैं मुझे युद्ध करना नहीं चाहिए। तो मतलब इनका जो बहुत सारा मटेरियल डिजायर भी नहीं था, मतलब भोग करने का इच्छा, राजा बन जाएंगे, मतलब ग्रीड भी नहीं था। तो जब इतना सारा अच्छा क्वालिटी था अर्जुन के पास, और अर्जुन ने आज युद्ध क्षेत्र में बोल रहे हैं एक्चुअली माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, कि माइंड को वायु से मतलब कंट्रोल करना तो समहाउ ओके, बट माइंड कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है। ये बात कौन बोल रहे हैं? अर्जुन। और कब थे वो? द्वापर युग में थे। हम तो अभी कलयुग में है, और उनके पास बहुत अच्छा चीज़ है, एटलीस्ट मोबाइल नहीं था, और हमारे पास मोबाइल है। मोबाइल है मतलब वर्ल्ड का सब चीज़ इधर अवेलेबल है। एक बार कोई प्रश्न किए कि एक्चुअली पिछले टाइम में कोई अगर तपस्या करते हैं तो फिर उनको कोई अप्सरा भेजा जाता था उनको मन को भंग करने के लिए, तो अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो कोई बोले कि एक्चुअली अभी इसीलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि आपके पास मोबाइल है, और मोबाइल पे एक क्लिक पे लाखों लाख अप्सरा इधर अवेलेबल हो जाते हैं। तो फिर मतलब कोई अप्सरा भेज के आपका माइंड को डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं है, आप ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। तो ऐसा है। तो ये अर्जुन ने बोलने के बाद फिर कृष्ण क्या बोल रहे हैं हम देखेंगे कि एक्चुअली सच में तो फिर कोई होप ही नहीं है, मतलब कोई उम्मीद नहीं कर सकते माइंड कंट्रोल करने के लिए। तो लेकिन कृष्ण ने उसके नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं, असंशय महाबाहु मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासन तो कांत वैराग्यण च गृह्यते। वो बोल रहे हैं असंशय महाबाहु, नो डाउट
महाभाव, मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा हीरो है ऐसे टाइप का, क्योंकि हीरो है ही। क्योंकि देखिए जिसका इतना सारा मतलब चीज़ के ऊपर कंट्रोल था वो कितना सच में कितना बड़ा हीरो है। वो बोल रहे हैं असम से महाबाहु, मतलब ये नो डाउट माइंड कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन किस चीज़ पे माइंड कंट्रोल हो सकता है वो बोल रहे हैं अभ्यासन तो कांते वैराग्यण जो गृह्यते है, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और दूसरा क्या चीज़ बोल रहे हैं डिटैचमेंट, आपको डिटैचमेंट लाना पड़ेगा। जैसे देखिए कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो जब पढ़ रहा है उसके लिए जो वीडियो गेम खेलना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर फोर्सफुली वो अभ्यास करेगा कि वीडियो गेम नहीं खेलूँगा, वीडियो गेम नहीं खेलूँगा, 5 दिन नहीं किया, 10 दिन नहीं किया, उसके बाद फिर माइंड तो उधर जाएगा ना वीडियो गेम खेलने के लिए। तो इसीलिए अभ्यास तो चाहिए, उसके साथ डिटैचमेंट भी चाहिए आपको। मतलब उस चीज़ खराब है ये कन्विंस होना भी बहुत ज़रूरी है, एक्चुअली वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। तो ये अगर आप कन्विंस हो गए, आपका इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग हो गया, तो फिर आपको कंट्रोल करना इजी है, नहीं तो इजी नहीं है। क्योंकि जब आपका एक अटैचमेंट है वो चीज़ पाने के लिए, वहाँ से एक आनंद आ रहा है, आपको लग रहा है ये मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तभी फिर डिटैचमेंट कैसे आएगा, उससे विरक्ति कैसे आएगा। आप तो आनंद लग रहा है ना, विरक्ति कैसे आएगा। तो इसके लिए क्या है ना, बुद्धि को बहुत तीक्ष्ण करना चाहिए। तो अभी हम जाएंगे एक्चुअली बॉडी में जो माइंड कंट्रोल का बात आता है। कभी कभी आप देखिए बच्चा को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी बहुत दुष्ट होता है तो उनके माता जी से बोलते हैं, उनके माता को बोलते हैं, वो फिर नहीं हुआ तो उनके पिताजी से बोलते हैं, उससे नहीं हुआ तो फिर इसको टीचर को बोलते हैं। ऐसे टाइप का हमारा माइंड कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा मैकेनिज्म है कि कौन किससे पावरफुल, कौन किससे पावरफुल, इस डायरेक्शन में भी हम जाके माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं। ये सबसे बहुत बेहतरीन तरीका है। तो इसको करने के लिए कैसे हो सकता है ना, 3.42 नंबर श्लोक में कृष्ण ने बोल रहे हैं इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियस्तु परं मन, मनसस्तु परं बुद्धि, बुद्धिस्तु ये बुद्धिस्तु पर सह। तो बोल रहे हैं इंद्रियाणि परं आहुर, तो मतलब जो इंद्रिय है, इंद्रिय हमारा कितना है, 5 इंद्रिय हमको पता है ना। 5 इंद्रिय कौन कौन है, त्वचा स्पर्श इंद्रिय, उसके बाद जो फिर आँखें हैं, नाक है, कान है और है जीभ, ये 5 इंद्रिय। तो इस इंद्रिय के थ्रू से माइंड एक्चुअली हर चीज़ का प्लेजर लेना चाहता है, अच्छा खाने के लिए चाहता है, अच्छा दिखने के लिए चाहता है, अच्छा मतलब स्मेल लेने के लिए चाहता है, अच्छा सुनने के लिए चाहता है, और टचिंग सेंस जो है फिजिकल सेंसेशन लेना चाहता है, फिजिकल टचिंग सेंसेस से एंजॉय लेना चाहता है। तो ये जो इंद्रिय है एक्चुअली बोल रहे हैं, और हर इंद्रिय का एक इंद्रिय वस्तु है। जैसे देखिए आँखें को कुछ अच्छा दिखने के लिए चाहता है, ठीक है। जैसे देखिए कोई यंग लड़का के लिए एक यंग लड़की दिखने के लिए बहुत अल्यूरिंग करता है, बहुत मज़ा आता है उसको देखने के लिए। एक यंग लड़की के लिए एक यंग लड़का को देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो आँखें के लिए जो चीज़ है ये हो गया ऑब्जेक्ट उसके लिए। या आपको और कुछ चीज़ देखने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है कुछ मूवी देखने के लिए मज़ा आ रहा है या कुछ देखने के लिए जो भी है, तो वो जो चीज़ हो गया आँखें के लिए, दिस इज़ द सेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर अभी क्या है, सेंस ऑब्जेक्ट से पावरफुल कौन है, सेंसेस। मतलब आपको अगर रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है तो रसगुल्ला हो गया ऑब्जेक्ट और आपके जीभ हो गया सेंस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेंस ऑब्जेक्ट से सेंसेस बहुत पावरफुल है। मैं इसका एनालिसिस दूंगा कि कैसा है। फिर उसके बाद सेंसेस से पावरफुल है माइंड, और माइंड से पावरफुल है एक्चुअली बुद्धि, और बुद्धि से पावरफुल कौन है ना, बुद्धि से पावरफुल है सोल। ये भगवान भगवद गीता के 3.42 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं। कैसा, मतलब आपको अगर अभी बारिश का मौसम है, आपको रास्ते में जाने के समय एक्चुअली जो कोई पकौड़ा है कुछ है आपको खाने के लिए बहुत मन करता है, लेकिन आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अगर जो इंद्रिय है इंद्रियों को अगर अवॉइड कर देंगे सेंस ऑब्जेक्ट को संस्पर्श में आने के लिए, तो आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देखिए जो रास्ता में एक्चुअली पकौड़ा बन रहा है, आप जाते जाते दिखने के लिए मिलता है, वो रास्ता अवॉइड कर दिए, या आप उस तरफ देखे ही नहीं, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। उसके ऊपर क्या है ना, सेंसेस से पावरफुल है माइंड।
आप अगर माइंड को कन्विंस कर दिए नहीं एक्चुअली ये चीज़ करना सही नहीं है, या माइंड आपका दूसरा चीज़ में कहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे देखिए बारिश का मौसम है, आप जब फ्रेंड के घर जा रहे थे, उधर पकौड़ा बन रहा था, आप डिसाइड किए कि पकौड़ा खाऊंगा, और आपको ऐसा लगा कि आप फिर संघर्ष कर रहे हैं अंदर में, नहीं नहीं आपको पकौड़ा नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, और फ्रेंड के रूम गए और फ्रेंड कुछ चीज़ बोल के आपको इंसल्ट कर दिया, तो अभी अभी क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया। जब दिमाग खराब हो गया, आपको वो चीज़ खाने के लिए अभी मन नहीं कर रहा है, मतलब मन का अभी स्थिति डिफरेंट हो गया, तो वो चीज़ करने के लिए मन नहीं कर रहा है। तो माइंड का देखिए अभी स्थिति चेंज हो गया, तो फिर क्या हो गया, इसको चेंज हो गया। फिर दूसरा तीसरा चीज़ क्या है ना, कभी कभी मन अगर कन्विंस नहीं, लेकिन बुद्धि अगर पावरफुल है तो फिर कन्विंस करना आसान होता है। जैसे देखिए कल अगर कोई बच्चा का एग्जाम है, आईपीएल मैच आज चल रहा है, आईपीएल मैच उसको देखने के लिए बहुत मज़ा आता है, लेकिन उनको दिमाग से आ गया नहीं एक्चुअली बुद्धि के हिसाब से एक्चुअली मुझे आज प्रिपेयर कर लेना चाहिए एग्जाम के लिए, आईपीएल मैच तो होता रहता है, या उसका जो प्रीव्यू है मैं तो देख सकता हूँ, फिर क्या ज़रूरत है आज देखूँ, क्योंकि अभी क्या है इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रहा है। और देखिए इंटेलिजेंस से भी पावरफुल कौन है, सोल, आत्मा। तभी फिर आत्मा का चीज़ क्या है ना, जब व्यक्ति आध्यात्मिक चीज़ से इन्वॉल्व हो जाता है, तभी फिर क्या होता है, आत्मा जब पावरफुल हो जाता है तो फिर माइंड को कंट्रोल करना बहुत आसान है। जैसे देखिए माइंड कंट्रोल करना, इसका मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है। ये भगवद गीता का श्लोक है, 3.42 नंबर श्लोक है, कौन सा चीज़ पे से ज़्यादा पावरफुल है, ये चीज़ देखना चाहिए। तो यहाँ पे और एक थोड़ा सा डीप में हम जाएंगे और एनालिसिस करेंगे एक्चुअली माइंड क्यों ऐसे कर रहा है। अगर कुछ चीज़ हम समझ रहे हैं ये अच्छा नहीं है या ख़राब है, तो फिर माइंड क्यों इस तरफ जा रहा है। एक्चुअली देखिए माइंड भी ना एक बच्चा का जैसा है, ठीक है। तो देखिए बच्चा, आप देखेंगे कभी कभी आप जब घर में हैं, बच्चा इस चीज़ पे जाके कुछ ये करता है, उस चीज़ पे जाके कुछ करता है, पानी में लगता है, फिर आग में लगता है, हर चीज़ को इधर उधर करता है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है शायद ये चीज़ करने में मुझे आनंद आता है, ठीक है ना, लेकिन इसको आनंद नहीं मिल रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, उधर कर रहा है, एक्चुअली वो ढूंढ रहा है आनंद। और जब आनंद कहाँ पे मिलेगा उसको पता नहीं, तो इसीलिए हर चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करता रह रहा है। तो ऐसा माइंड भी एक्चुअली ढूंढ रहा है आनंद, लेकिन इसीलिए आनंद के मतलब ढूंढते ढूंढते इस चीज़ करता है, ये देखता है, वो खाता है, ये करता है, सब करने लगता है, लेकिन कहाँ पे आनंद उसको एक्चुअली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो हर वक्त क्या कर रहा है ना, एक्सपेरिमेंट करता जा रहा है। आप ये कर दिए, आप एक मतलब शायद लग रहा है जॉब कर देने से आनंद मिल जाए, जॉब कर लिए वो आनंद नहीं लगा, फिर जॉब स्विच कर दिए आनंद नहीं लगा, फिर लग रहा है शादी कर लूँगा आनंद मिल जाएगा, शादी कर लिए उसके बाद आनंद नहीं लगा, फिर उसके बाद लगा कि बच्चा पैदा हो जाए तो आनंद हो जाएगा, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा फिर शादी कर देंगे तो आनंद मिल जाएगा, शादी कर दिए, फिर उसके बाद तभी ऐसे ही होता है। तो आनंद नहीं मिलता, आनंद कहाँ से मिलेगा पता नहीं चलता है। तो माइंड इज जस्ट लाइक ए किड्स। तो जैसे बच्चा बहुत सारा चीज़ में इन्वॉल्व होता रहता है लेकिन उसको आनंद नहीं मिलता है, ऐसे टाइप का माइंड बहुत सारा चीज़ से एक्सपेरिमेंट करता रहता है लेकिन उसको आनंद नहीं मिलता है। तो अभी बच्चा को क्या करते हैं आप लोग, बच्चा जब एक टाइम आ जाता है ना, उसको स्कूल भेजते हैं, ठीक है, स्कूल भेजते हैं। स्कूल भेजने से क्या होता है, जब स्कूल भेजने का टाइम आता है ना, स्कूल जाता नहीं, रोता रहता है आप, लेकिन ज़बरदस्ती उसको स्कूल में लेके बिठाते हो। ऐसे 1 साल 6 महीना 1 साल रोता रहता है, लेकिन फिर ज़बरदस्ती आप करते हो, नहीं स्कूल जाओ स्कूल जाओ स्कूल जाओ, तो फिर क्या होता है, वो स्कूल जाता है। और स्कूल जाने से जब धीरे धीरे जाता रहता है, अभी 3rd स्टैंडर्ड हो गया, 5th 4th 7th ऐसे जब होता रहे ना, फिर अभी बोलो कि नहीं आपका अभी स्कूल छुट्टी कर देंगे, आपका अभी स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, आपका पढ़ाई बंद कर देंगे। देखिए बच्चा रोएगा कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मेरा पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों, उसको अभी आनंद मिल गया, हायर टेस्ट मिल गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से माइंड को एक्चुअली हायर टेस्ट चाहिए, हायर चीज़ चाहिए। एक्चुअली माइंड कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि माइंड को कुछ मत दो। कोई बच्चा का कंट्रोल करने इसका मतलब नहीं है उसको कुछ मत दो। वो अगर पानी में खेल रहा है, उसके लिए पानी से लेके उसको एक कार पकड़ दो या कुछ मतलब कुछ दे दो खेलने के लिए, तो पानी से वो नहीं लगेगा। तो ऐसे टाइप का माइंड भी ऐसा नहीं है कि माइंड को बस कंट्रोल मतलब एकदम स्थिर कर दो, कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं।
कि कुछ खराब चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है उसको लेके पॉजिटिव चीज़ में इन्वॉल्व करो, यही होता है माइंड कंट्रोल। पॉजिटिव चीज़ में इन्वॉल्व करो। माइंड का काम है वो थिंकिंग करना। माइंड का 3 काम होता है, क्या क्या है? विलिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। ठीक है, विलिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। कुछ इच्छा करेगा, इच्छा मतलब जैसे देखिए आपको रसगुल्ला खाने के लिए इच्छा कर रहा है, विलिंग। फिर क्या हुआ? थिंकिंग। आप अभी चिंतन करेंगे रसगुल्ला कैसे मिल सकता है, आप उधर जाएंगे वो शॉप से मिल सकता है, मुझे 10 रुपया या 12 रुपया चाहिए, 12 रुपया किससे मिलेगा, ये थिंकिंग कर लिया। फिर उसके बाद फीलिंग्स, जब आप अरेंज कर लिए रसगुल्ला खा लिए, अभी एक फीलिंग्स लिया, ओह कितना मज़ा आया। तो विलिंग, विलिंग मतलब इच्छा करता है। और ये जो विलिंग है ना, विलिंग जैसे इच्छा करता है रसगुल्ला खाने के लिए, क्यों इच्छा किया? इच्छा इसीलिए किया, जो चीज़ में उसको आनंद आता है उस पर मतलब वो इच्छा करता है। अगर कुछ चीज़ आप देखेंगे ये जीवन में वो नहीं किया है लेकिन पुराना लाइफ में बहुत बार कर करके आया है, तो उसको बाय डिफॉल्ट इच्छा आ जाता है उधर। ठीक है, कुछ इच्छा होता है हम ये लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, फटाफट आ जाता है। लेकिन कुछ इच्छा है हम पास्ट लाइफ में बहुत बार किए हैं, तो इसके लिए बाय डिफॉल्ट वो इच्छा आता है। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब कोई लड़का या लड़की जब एक एडोलसेंस एज में आते हैं, उनको बाय डिफ़ॉल्ट अट्रैक्टेड लगता है। एक लड़का के लिए लड़की अट्रैक्टेड लगती है, या एक लड़का के लिए एक लड़की अट्रैक्टेड। ये तो ये जीवन में कभी किया ही नहीं, लेकिन इस चीज़ इतना स्ट्रांगली कैसे आ गया? क्योंकि ये पास्ट लाइफ में बहुत बार इस चीज़ में हम इन्वॉल्व हुए हैं। कोई भी अगर पशु के शरीर में गए हैं, कहाँ पे भी गए हैं, लेकिन वहाँ पे एक फिजिकल अट्रैक्शन रहता है। तो ये जो एक्सपीरियंस बार बार बहुत लाइफ में लिया है, तो ये लाइफ में जब एक पर्टिकुलर एज में आ जाता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका फिर एक्सप्लोर करना चाहता है। तो यहाँ पे विलिंग का बात हो गया। जब इच्छा आ गया, फिर अभी थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है कि ये मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। फिर प्राप्त होने के बाद फिर क्या करता है कि फीलिंग्स लेता है, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और ये चीज़ मुझे समय से मिलना चाहिए, ऐसे टाइप का। तो ये हो गया माइंड का काम। मतलब ये हमेशा विलिंग करेगा, इच्छा करेगा, फिर थिंकिंग करेगा ये कैसे प्राप्त हो सकता है, और उसके बाद फीलिंग्स लेता है। लेकिन बात यहाँ पे है, जो माइंड कंट्रोल का हम बात कर रहे हैं एक्चुअली, तो जो चीज़ हम एक्चुअली इच्छा कर रहे हैं, एन्जॉयमेंट ले रहे हैं, जो भी है, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है। बच्चा जैसे बहुत सारा चीज़ से इन्वॉल्व होता है, इससे मतलब ये करता है, उससे वो करता है, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है। एक्चुअली जब उसको स्कूल भेजते हैं तभी फिर वो शांत हो जाता है, पढ़ाई में मन लग जाता है, धीरे धीरे उसका जो जितना दुष्टामी था वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो उस हिसाब से माइंड को एक्चुअली प्रॉपर एंगेजमेंट चाहिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे देखिए बच्चा को कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स स्कूल भेजे, तो उसी टाइप का माइंड को कंट्रोल करने के लिए उसका इंटेलिजेंस को पावरफुल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए बच्चा को अगर माइंड से कंपेयर किया गया, तो पेरेंट्स को कंपेयर किया गया किसके साथ? इंटेलिजेंस के साथ। वहाँ पे जब पेरेंट्स एक्चुअली मतलब उसका जो हायर अथॉरिटी है, उनको पता है एक्चुअली इसको जब स्कूल भेजेंगे ना, ये धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। उसी से टाइम लगता है, इनिशियली बच्चा स्कूल जाने के लिए मन नहीं करता। इस हिसाब से देखिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि को प्रखर करना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि कैसे प्रखर होगा ना? बुद्धि प्रखर होगा जब स्पिरिचुअल पावर उसको आएगा। और एक एनालिसिस देता हूँ। आप देखिए कि हम सोचते हैं कि एक्चुअली सेंसेस जो एन्जॉयमेंट लेते हैं, ये सबसे एन्जॉयमेंट है। जैसे कुछ अच्छा खाने के लिए, कुछ अच्छा देख लिए, कुछ अच्छा सुन लिए, कुछ स्पर्श से जो सुख मिल रहा है, ये जो सुख है हमको लगता है ये आनंद है। लेकिन उससे जो आनंद से और ज़्यादा आनंद किस में है? माइंड से। कैसे? एग्जाम्पल एक लेंगे। आप एग्जाम्पल लिखिए कोई फेमस पर्सनालिटी, आप देखिए विराट कोहली का बात। विराट कोहली कभी देखिए सुबह 5 बजे उठता है, और 5 बजे उठ के क्या करता है, मतलब उसका जो मतलब जिम जाता है, बॉडी पे ध्यान देता है। तो देखिए हम बहुत टाइम में सोचते हैं कि एक्चुअली सुबह जो ठंडी के मौसम में ज़्यादा टाइम सोना ही आनंद है, ये कि इंद्रिय का आनंद है ना, इंद्रियों को आनंद लगता है। लेकिन देखिए विराट कोहली के लिए ये तुच्छ है। क्यों ना? माइंड से उसको प्लेजर मिल रहा है, उसको रेस्पेक्ट मिल रहा है, उसको फेमस जो है, फेमस पर्सनालिटी है, इसीलिए उसको आनंद मिल रहा है। तो उसके लिए 5 बजे उठना एकदम आसान का काम है, क्योंकि मेंटली प्लेजर उसको मिल रहा है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे देखिए जब मेंटल प्लेजर उसको मिल रहा है, और हाँ दूसरा एक है, मैं एक ये पढ़ा था कि विराट कोहली इज मेंटेनिंग ब्रह्मचर्य ऑल्सो इवन इफ
he has a very beautiful wife, that does not mean that he will involve in this thing every day. ये नहीं इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि उनका करियर है और इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो इस हिसाब से क्यों कर पा रहा है ये चीज़, क्योंकि उसका एक हायर प्लेजर मिल रहा है, फेमस है, बहुत पैसा मिल रहा है, नेम फेम प्रेस्टीज है, तो इस चीज़ के लिए ये चीज़ इजीली ओवरकम कर पा रहा है, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसा हुआ ना, जो सेंस एंजॉयमेंट है उससे पावरफुल होगा मेंटल प्लेजर, ठीक है। मेंटल प्लेजर से और ज़्यादा है इंटेलेक्चुअल प्लेजर। तो देखिए अभी बात आएगा अब्दुल कलाम के साथ, कोई भी साइंटिस्ट है, वो लोग एक्चुअली बहुत टाइम इन्वॉल्व होते हैं उनका जो एक्सपेरिमेंट ये सब चीज़ में, और उनको एक्चुअली नेम फेम प्रेस्टीज ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। नेम फेम प्रेस्टीज कोई बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, ये कुछ ज़्यादा कुछ मायना नहीं रखता है क्योंकि उनको इंटेलेक्चुअल प्लेजर मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा सबसे हाईएस्ट लेवल जो है और है स्पिरिचुअल प्लेजर, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर बहुत स्पिरिचुअली इन्वॉल्व है तो स्पिरिचुअल चीज़ से एक्चुअली उनको इतना आनंद मिल रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना ना करना ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई रेस्पेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, सेंस में प्लेजर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एक्चुअली प्लेजर मिल रहा है, उनको हायर प्लेजर मिल रहा है, इसीलिए छोटा छोटा प्लेजर को ओवरकम कर लेते हैं। आप देखिए आपका एग्जाम्पल देता है, आप कभी बहुत आनंदित हैं, आप ऑफिस से आए हैं बहुत आनंदित है, उस टाइम में आप देखिए अगर वाइफ कुछ डांट दिए, आपको लगा अरे अरे मेरा बीबी है कुछ बोल देते हैं, आप बहुत प्यार से बात करेंगे, सेम चीज़। लेकिन कभी कभी देखिए आप बहुत इरिटेट होके आए हैं और वाइफ आपको बोले थे कि आपको शाम को आते आते ये सामान लेके आना है और आप नहीं लाए, तो आगे वो बोलती है आप तो हमेशा मतलब भूल जाते हो, और देखिए इतना बड़ा झगड़ा उस दिन हो जाएगा कि कहना मुश्किल है। तो बात यह है कि आपका जो मोड है ना, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है सिचुएशन के साथ, बात तो वही है, लेकिन मोड आप उस दिन ख़राब है। मोड अगर आपका अच्छा है तो आपको ये चीज़ ठीक है, वो बोल दिया क्या बड़ा बात है। तो ऐसा हिसाब से देखिए तो हमेशा इसका जो मैकेनिज्म ऐसा है कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप सोचेंगे माइंड को बस फोर्स करूँगा, ये करूँगा, नहीं करूँगा, ऐसे नहीं होता है, उसको थोड़ा हायर चीज़ देखना चाहिए। एक्चुअली हाँ, मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ ये थोड़ा हाई लेवल का एनालिसिस है, बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल का एनालिसिस है, क्योंकि भगवद गीता ऐसा बोल रहा है। तो और ये जो मैं बात कह रहा हूँ, पहले देखिए तो माइंड कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, ये एक दिन का बात नहीं है, ये एक दिन का बात नहीं है कि एक दिन आप कर लेंगे माइंड कंट्रोल हो जाएगी, ये रिगरस प्रैक्टिस है। इसीलिए तो कृष्ण कह रहे हैं इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारा आपको डिफरेंट चीज़ से ध्यान देना पड़ेगा, उससे धीरे धीरे होगा। ये प्रैक्टिस है, ये एक दिन का बात नहीं है, ठीक है। तो और दूसरा है फिर डिफरेंट मैकेनिज्म से अब ध्यान देना है। लेकिन अभी फिर आता है जब आप प्रैक्टिस, देखिए बहुत लोग अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किए हैं कि माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड एक्चुअली जो चाहता है डिफरेंट डायरेक्शन में जाए, मतलब बच्चा अभी इधर उधर आपका सब ये इधर उधर कर रहा है सामान को, आप अभी तक स्कूल को भेजने के लिए प्रयास ही नहीं किए। तो माइंड कंट्रोल करना ऐसा है कि हम लोग अभी प्रयास ही नहीं कर रहे माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। बच्चे को जब तक स्कूल नहीं भेज रहे हो तो ऐसे ही करेगा ना। तो फिर क्या होता है, जब बच्चे को स्कूल में भेजना स्टार्ट कर दिए, आप अभी कन्विंस हो गए हाँ माइंड कंट्रोल करने के लिए मुझे अभी प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो जब अभ्यास स्टार्ट कर दिया ना, अभी भी फिर प्रॉब्लम आएगा। कैसे? इसको 3.36 श्लोक में अर्जुन ने बोल रहे हैं, अर्जुन ने पूछ रहे हैं कि अथकेन प्रयुक्त पापम चरति पुरुष अनिच्छन विष्णु बलादीप नियोजित। वो बोल रहे हैं कि अर्जुन कृष्ण मुझे बताए, कभी कभी ऐसे भी होता है, मैं जब मुझे पता चल गया ये चीज़ खराब है, जैसे आप बोले कि मतलब मैं बोला कि अभ्यास करना चाहिए और जो चीज़ खराब है उसको वैराग्य लेना चाहिए, तो आपको कन्विंस हो गया कि ये चीज़ खराब है, तो वो बोल रहे हैं मुझे अभी इच्छा नहीं वो चीज़ करने के लिए। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे क्यों होता है कि एक्चुअली सेंसेस आपको फोर्स करता है कि वही चीज़ में इन्वॉल्व हो जाने के लिए, फिर हम कभी कभी ये बार बार करते रहते हैं। हमको पसंद नहीं है ये चीज़ करना, मैं माइंड को समझाना चाहता हूँ, ये चीज़ पे इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कैसे ऐसे क्यों करते रहते हैं। तो इसको फिर कृष्ण ने बोल रहे हैं कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवम महासान महापापम वैद्य एबियो बैरिणम। बोल रहे हैं कि काम और क्रोध, एक्चुअली काम मतलब एक्सेसिव डिजायर, उस चीज़ को पाने के लिए एक्सेसिव डिजायर, मतलब आप जैसे देखिए कार खरीदना, आपको बहुत एक्सेसिव डिजायर था मतलब बचपन से, अब उसके बाद पता चला कि एक्चुअली मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मतलब
हाँ कुछ सिचुएशन ऐसा है मुझे कार लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी माइंड फिर उसमें जा रहा है, वही चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहता है, क्योंकि जो बहुत दिन का डिजायर है ये एकदम स्ट्रांगली बैठ गया है दिमाग से, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये जब मुश्किल हो रहा है तो फिर ये बार बार रिमाइंड करता रहता है, जब बाहर जाते हैं कार देख लेते हैं तो रिमाइंड करता रहता है। तो इसके बेसिस पे एक्चुअली इसको लस्ट बोलते हैं, एक्सेसिव डिजायर कोई चीज़ के लिए। तो जब कोई व्यक्ति एक्सेसिव डिजायर रहता है तो उसको फिर मिलने के लिए, तो यद्यपि दिमाग से अभी सोच लिया कि नहीं उस चीज़ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन फिर भी बाध्य हो जाता है उसको इन्वॉल्व होने के लिए। ये चीज़ मोस्टली आपको देखें, कोई स्मोकर है या कोई ड्रिंक्स करता है या कोई एक्सेसिव फिजिकल प्लेजर लेना चाहता है, तो ये चीज़ पे बहुत बाधक सृष्टि करता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप सब नाम सुने होंगे टाइगर वुड्स का नाम। टाइगर वुड्स एक टाइम में बहुत सक्सेसफुल आदमी थे, बहुत सारा उनको बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट का जो पार्टनरशिप मिला था, एडवर्टाइजमेंट ये सब कर रहे थे। लेकिन उनका लाइफ में एक मोमेंट आया कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ को एक्सप्रेस किए थे कि मैं शादी भी किया था, लेकिन एक टाइम आया मुझे इतना फिजिकल प्लेजर में इतना एडिक्टेड हो गया था कि एडिक्टेड होने के बाद फिर क्या हुआ, जो मेरा बीवी इस चीज़ को लेके बहुत पब्लिकली एक्सप्रेस करने लगी, और जब दुनिया में ये चीज़ पता चल गया कि आई एम ए सेक्स एडिक्टेड, तो फिर जितना भी मेरा जो जितना एडवर्टाइजमेंट पार्टनरशिप था सब छूट गया, मेरा नेम एंड फेम प्रेस्टीज सब कुछ टूट गया, सब चला गया मेरे हाथ से। रो रहा था लिटरली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोल रहा था। तो देखिए कि कभी कभी उसको रियलाइज होता है एक्चुअली ये चीज़ करना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना एडिक्टेड हो गया था, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया। तो अभी के टाइम में आप देखेंगे जो एडिक्शन का चीज़ है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और सबसे जो मोस्ट एडिक्टेड चीज़ है अभी यूथ के लिए कि ख़राब जो चीज़ मोबाइल पे देखना, टीवी पे देखना, ये चीज़ भी बहुत ख़राब है एक्चुअली। इसको एक बार कोई व्यक्ति इस पे एडिक्टेड हो जाता है तो फिर उससे निकल के आना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग एक्चुअली ध्यान देंगे, अभी बच्चे लोग सब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका जब थोड़ा बहुत एज आ जाएगा फिर उस चीज़ देखना स्टार्ट कर देंगे, तो बहुत मुश्किल है उनको वहाँ से निकल के आना। ये एक है। तो ये चीज़ पे जो है एक्चुअली कभी कभी जब रियलाइज करते हैं एक्चुअली ये चीज़ ख़राब है, लेकिन फिर भी उससे निकल के आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी देखेंगे, मैं एक एनालिसिस में बोला, देखिए सेंसेस से और सेंस ऑब्जेक्ट से सेंस पावरफुल है, सेंसेस से अभी माइंड पावरफुल है, माइंड से अभी बुद्धि पावरफुल है, और बुद्धि से आत्मा पावरफुल है। जब भी आत्मा अगर पावरफुल है, हम एक्चुअली लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं, एक्चुअली हम सोल है, हम बॉडी नहीं है। आत्मा अगर पावरफुल है तभी फिर माइंड क्यों पावरफुल काम कर रहा है, हमको तो लग रहा है ना। एक्चुअली आत्मा अगर पावरफुल है तो बाय डिफॉल्ट तो सब स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन हमको तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने के लिए अच्छा नहीं लगता है। हमको खराब मूवी देखने के लिए अच्छा लगता है, कुछ नॉनवेज खाने के लिए अच्छा लगता है, घूमने के लिए अच्छा लगता है, ये करने के लिए अच्छा लगता है, डिस्को में नाचने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन क्यों भक्ति करने के लिए क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? अगर कि भगवद गीता बोल रहे सोल इज मोर पावरफुल। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि हम ये जो भौतिक जगत में है, तो क्या है, माइंड अभी पोल्यूटेड हो गया है, और बहुत ये थोड़ा आपको कितना समझ में आएगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए भगवान का दो एक्चुअली एनर्जी है, एक भौतिक एनर्जी और एक स्पिरिचुअल एनर्जी, ठीक है। दो एनर्जी है, एक भौतिक एनर्जी, एक स्पिरिचुअल एनर्जी, जो मेटेरियल एनर्जी और एक स्पिरिचुअल एनर्जी, ठीक है। स्पिरिचुअल एनर्जी के अंतर्गत आता है को क्या ना, ये जो सोल, हमारा जो सोल है, आत्मा, हम जो है एक्चुअली स्पिरिचुअल एनर्जी का अंतर्गत है, हम कृष्ण का पार्ट है। और ये जो शरीर धारण किए हैं ये भौतिक मेटेरियल एनर्जी का पार्ट है, ये मैटर है, ये जो शरीर मैटर है। हम नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये मेटेरियल एनर्जी है, और मन, बुद्धि, अहंकार जो है हमारे पास, तो मन, बुद्धि और अहंकार, मन क्या करता है, आत्मा के साथ हमेशा मन, बुद्धि और अहंकार हमेशा रहता है। मन जब स्पिरिचुअलाइज्ड हो गया तो फिर अभी क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को चला जाएगा। तो मन जब अभी मेटेरियल हो गया, मेटेरियल वर्ल्ड में रहता है, तो मन अभी जो मेटेरियल
कॉन्शियसनेस में है, इसका मतलब एक्चुअली क्या है कि मेटेरियल चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते क्या हुआ कि मटेरियल चीज़ में बहुत इन्वॉल्व होते और बहुत दिन से एक्चुअली भगवान से डिस्कनेक्टेड होते अभी क्या हुआ, स्पिरिचुअल जो सोल है उसका पावर ज़्यादा है, लेकिन उसका पावर एक्चुअली अभी उसको पोषण नहीं मिला है, उसको खाना नहीं मिला है। जैसे देखिए, आप अगर दो व्यक्ति रहते हैं, एक व्यक्ति का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसका बॉडी जो स्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया है, और एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो बड़ा व्यक्ति को आप खाने के लिए नहीं दे रहे, बहुत दिन से खाने के लिए नहीं दे रहे, और छोटा बच्चा को हर दिन खाने के लिए दे रहे हैं, तो क्या होगा, जो बड़ा व्यक्ति है उसका बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत छोटा छोटा खाना के लिए देते हुए तो 5 साल के बाद उसका क्या होगा, उसका जो एनर्जी है लो हो जाएगा और बच्चा बहुत हुष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो ऐसा है कि अभी जो बहुत दिन से एक्चुअली मटेरियल एंजॉयमेंट हम भोग रहे हैं, मन जो चाह रहा है वही कर रहे हैं, तो अभी क्या हो गया, माइंड बहुत पावरफुल हो गया और आत्मा को जो पोषण नहीं मिल रहा है वो एकदम बहुत उसका पावर अभी घट गया। इसका मतलब नहीं एक्चुअली पावर उसका नहीं है, उसको जब पावर देना स्टार्ट कर देंगे ना तो फिर वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो ऐसा है कि एक्चुअली कि तो इस डायरेक्शन में जब सोचेंगे कि माइंड कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट आप अगर प्रयास करेंगे माइंड कंट्रोल कैसे करूँगा नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये डायरेक्शन में आप सोचेंगे तो तभी हो सकता है। इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है, तो उसको जब खाना देना स्टार्ट कर देंगे तो फिर माइंड कंट्रोल करना बहुत ईजी है। एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे देखिए ये मन और बुद्धि और आत्मा को लेके एग्जाम्पल है। जैसे देखिए आप कभी कभी वो एग्जाम्पल देखें, एक 5 घोड़े हैं, 5 घोड़े के साथ एक रस्सी बांधा जाता है, रस्सी को पकड़ के एक व्यक्ति ऐसे बैठ रहा है, फिर उसके बाद एक व्यक्ति उसके जो घोड़ा के मतलब सीट में बैठा है ना, तो ये जो देखें ना, जो घोड़े हैं, घोड़े जो 5 घोड़े हैं वो इंद्रिय के समान है, और उनके जो रस्सी है मन, और रस्सी को कंपेयर किया है मन के साथ, और जो व्यक्ति सारथी है वो रस्सी को पकड़ रहा है वो है क्या है, बुद्धि, और जो बैठा है वो है आत्मा। तो देखिए जब आत्मा बहुत पावरफुल हो जाएगा फिर क्या करेगा, वो बुद्धि को भी ठीक से बोलेगा ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो फिर वो जब बुद्धि पावरफुल हो जाएगा, बुद्धि अच्छे से पकड़ेगा, तो मन को जब पकड़ लिया फिर क्या होता है, इंद्रिय भी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है, प्रोसेस माइंड को कंट्रोल करने के लिए। तो एट द एंड एक्चुअली ये आपको एक्सेप्ट करने पड़ेगा कि जितना आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होंगे और स्पिरिचुअल चीज़ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, जब आत्मा को पोषण मिल गया तो आत्मा जब पावरफुल हो गया और धीरे धीरे जब स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो लेना, तो मन जो है, मन का कॉन्शियसनेस चेंज होता रहता है। आप कभी कभी देखें ना, जब आप देखें न्यू ईयर्स आ गया, ये मोड डिफरेंट रहता है, नॉनवेज खाना, नाचना कूदना, दारू पीना ये रहता है, लेकिन देखिए कार्तिक महीना जब आता है तो मोड ऑफ गुडनेस में आ जाता है, उस टाइम में भेजी खाएंगे, मंदिर जाएंगे, दिया जलाएंगे, भगवान को ऑफर करेंगे, मोड चेंज होता रहता है ना। तो ऐसे देखिए कॉन्शियसनेस डिफर किया, न्यू ईयर्स के टाइम में आपको एंजॉयमेंट के लिए दारू पीना, नाचना कूदना, मतलब ज़्यादा नॉनवेज खाना ये रहता है, कार्तिक महीने में कितना माइंड चेंज हो गया, तो माइंड का कॉन्शियसनेस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे देखिए जब आत्मा बहुत पावरफुल हो गया, अभी स्पिरिचुअल चीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए उसको मिल रहा है, तो मन अभी धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन होता रहेगा, प्यूरिफिकेशन, और बुद्धि भी उसके साथ प्यूरिफिकेशन हो गया। तो जब प्यूरिफिकेशन हो जाएगा फिर बुद्धि माइंड कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तो देखिए फिलोसॉफिकल बात, ठीक है, फिलोसफी से हमें ऐसे ऐसे समझा दिए, ऐसे ऐसे समझा दिए, ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल क्या है, ऐसे बस थ्योरी है क्या, ऐसे थ्योरी से तो माइंड कंट्रोल नहीं होगा ना, प्रैक्टिकल चीज़ है। इसीलिए भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम में कृष्ण ने बोल रहे हैं, एक्चुअली ये कृष्ण नहीं, ये नारद मुनि ने बोल रहे हैं एक्चुअली माइंड कंट्रोल करना कितना आसान है। माइंड कंट्रोल करना, देखिए माइंड कंट्रोल इसीलिए नहीं हो रहा है, हमारे अंदर, हृदय के अंदर पाप करने का प्रवृत्ति अभी भी है, खराब जो चीज़ है ना उसको अभी तक मज़ा आ रहा है, दारू पीने के लिए मज़ा आ रहा है, स्मोकिंग करने के लिए मज़ा आ रहा है, या मूवी देखने के लिए मज़ा आ रहा है, यंग लोगों को उस चीज़ पे इन्वॉल्व होने के लिए मज़ा आ रहा है, तो मज़ा आ रहा है, हृदय के अंदर वो पाप करने का अभी भी प्रवृत्ति है, इसीलिए तो उस चीज़ पे मतलब माइंड जा रहा है। तो इसीलिए एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में बोला गया है कि श्रृणुन्ताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय अंतस्तय अभद्राणि विधनोति सुहृद श्रुतम। वो बोल रहे हैं श्रृणुन्ताम स्वकथाम कृष्ण, कृष्ण का हमेशा
श्रवण करना चाहिए, कृष्ण का कथा श्रवण करना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए, पुण्य श्रवण कीर्तनम, जब सुने मतलब सुने कृष्ण का बात सुने और उसके बाद कृष्ण के मतलब कीर्तन करना चाहिए, कृष्ण का नाम कीर्तन करना चाहिए। तो जब कीर्तन करेंगे तभी क्या होगा, हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, हृदय के अंदर जो अभद्र चीज है, जितना भी खराब चीज है, विध्वनोति सुहृद श्रुतम, वो खुद आके फिर इसको परिष्कार करने लगेंगे। तो ये है मैकेनिज्म। आप जितने भी ट्राई करिए कि माइंड कंट्रोल करना है, फोर्सफुली आप नहीं हो सकता है। आप क्या है ना, जो अच्छा चीज़ है उस पर ध्यान देना है, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। लेकिन आप अभी बोलेंगे प्रभु जी आप तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात किए, हमको समझ में आएगा, लेकिन अब थियोरिटिकल थोड़ा हो गया है, क्या प्रैक्टिकली क्या हो सकता है? देखिए प्रैक्टिकल होने के लिए, सबसे माइंड कंट्रोल करने के लिए मैं जो बोला श्रवणम, हम तो श्रवण कर लिए, ये थ्योरी हो गया। कीर्तन, अभी कीर्तन करना चाहिए। क्या कीर्तन करेंगे? मेरे पास एक्चुअली हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, हम हमेशा प्रैक्टिकलिटी के साथ जाते हैं। और भगवद गीता में भगवान ने कह रहे हैं कि ज्ञानम ते हंस विज्ञानम इदम बख्याम अशेश्वतः यद्गन्त्वा ना एव अज्ञानम ज्ञातव्यम अवशिष्यते। वो बोल रहे हैं जो भगवद गीता का मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान और विज्ञान के साथ में दे रहा हूँ अर्जुन। ज्ञानते हमसे विज्ञानम इदम बख्याम अशेश्वतः, ज्ञान और विज्ञान के साथ मैं क्लैरिटी के साथ आपको डिस्कस करूंगा। और जजगंत्वा ना एव भूय अज्ञानतम, जिसको जानने के बाद और कुछ ऐसा नहीं रह जाएगा अज्ञान जो जानने का लायक है। इसका मतलब भगवद गीता अगर प्रॉपरली हम समझेंगे, ऐसा कोई ज्ञान नहीं रहेगा जानने के लिए। ये एकदम साइंस है, ठीक है। साइंस के साथ, तो साइंस में हमेशा देखिए एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में जाके हम फिर इसको इम्प्लीमेंट कर दे, प्रैक्टिकल में इसको समझते हैं कि कैसे होता है। तो अभी देखिए जो क्लास हुआ अभी अराउंड 40 मिनट, ये हो गया थ्योरी। अभी फिर प्रैक्टिकल को जाएंगे। सब प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हैं? थोड़ा बताइए, प्रैक्टिकल का चीज़ करने के लिए तैयार हैं क्या? ये जो कृष्ण ने बोल रहे हैं इसको प्रैक्टिस से, क्या प्रैक्टिस करेंगे? कभी प्रैक्टिकल चीज होगा तो उसको प्रैक्टिस करेंगे ना। अभी कितने लोग प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है, प्रैक्टिकल चीज करने के लिए तैयार है? तो अभी फिर हम प्रैक्टिकल का बात बोलेंगे। यस प्रभु जी, ओके। और कोई? दोनों माता जी, बबली घोष माता जी रेडी हैं, और कोई रेडी है? रोजालिन माता जी, क्लास तो 7 से 8 बजे तक होता है, आप 8 बजे ज्वाइन करने में क्या फ़ायदा होगा? बस 23 लोग से बस 3 लोग ही इंटरेस्टेड है प्रैक्टिकल चीज़ सुनने के लिए, और कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ओके ओके, ठीक है, जो भी है। तो अभी देखिए, अभी हम प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिकल चीज़ हो सकता है बता सकते हैं। देखिए कोई सुना है क्या माइंड कंट्रोल मंत्रा मेडिटेशन? मंत्रा का मेडिटेशन करने के लिए, और यहाँ पे हम विज्ञान बोलेंगे, साइंस का बात बोलेंगे। तो भगवान ने जो बोल रहे हैं एक्चुअली साइंस का बात, हम भी साइंस का बात बोलेंगे। हम बोले थे ना 5 इंद्रिय है जो हमको प्रॉब्लम कर रहा है। 5 सेंसेस आर द एंट्रेंस पॉइंट टू गिव प्लेजर टू द माइंड। माइंड सोचता है और वो फिर क्या करता है, सेंसेस के थ्रू से वो एंजॉयमेंट लेना चाहता है, सेंसेस के थ्रू से उसको एक्सप्लोर करना चाहता है। तो अभी हम साइंस बोलेंगे कैसे होता है। देखिए ये जो जप माला है ना, दिस इज द किट फॉर माइंड कंट्रोल। और साइंस क्या बोल रहा है, देखिए साइंस क्या बोल रहा है। साइंस बोल रहा है कि जैसे देखिए कोई भी प्यूरिफाइड एक्टिविटी जब आप रिपीटेडली कर रहे हो, और वो रिपीटेडली एक्टिविटी में अगर आपका जो हमारा जो इंद्रिय है, अगर मोर देन 3 इंद्रिय involved in that activity and repeatedly you are doing, then after few days, after gradual the mind will be controlled। ये साइंस कह रहा है, ठीक है। तो साइंस कह रहा है ये कि हमारा जो 5 इंद्रिय और मन है 6 इंद्रिय, तो 6 इंद्रिय से 3 से ज़्यादा इंद्रिय अगर कोई प्यूरिफाइड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर क्या होता है, ग्रेजुअली माइंड कंट्रोल इजी है, ठीक है। हम देखिए ये जो जप कर रहे हैं कैसे प्रैक्टिकल ये संभव है, मतलब 3 इंद्रिय से ज़्यादा कैसे इन्वॉल्व होता है। जैसे देखिए हम ये में जप कर रहे हैं, एक जप के लिए एक मंत्र होता है। वो मंत्र क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो मंत्र है देखिए, कृष्ण का नाम है, राम का नाम है, और हरे मतलब ये रिप्रेजेंट करता है राधा रानी को। तो जो नाम ले रहे हैं ये तो हमको पता है ये बहुत प्यूरिफाइड नाम है। तो ये जो नाम है फिर हम रिपीटेडली कैसे करेंगे। देखिए जो मंत्र जप कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, जब कर रहे हैं हम ऐसे पकड़ रहे हैं ना, ऐसे टचिंग हो रहा है, तो टचिंग सेंस इधर इन्वॉल्व हो गया, हम जब कर रहे हैं। ये साइंस कह रहा है
तो यहाँ पे टचिंग सेंस इन्वॉल्व हो गया। फिर जब बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मतलब जीव इधर इन्वॉल्व हो गया है, जीव उसको बोलने के लिए बोल रहा है, तो जीव इधर इन्वॉल्व हो गया। फिर क्या है, जो बोल रहे हैं कान इसको सुन रहा है कि हरे कृष्ण उतना आवाज से बोलना चाहिए जैसे कान सुन पाए, कान इधर इन्वॉल्व हो गया। अभी 3 इंद्रिय इन्वॉल्व हो गया। फोर्थ, अभी जब बोल रहे हैं ना, अभी आंखें को आप इधर कृष्ण का छवि देख रहे हैं या कृष्ण का कोई पास टाइम याद कर रहे हैं, ऐसे टाइप का करना चाहिए, तो आंखें इन्वॉल्व हो गया। फिर क्या न, मन अभी इधर उधर भागेगा, इधर उधर भागेगा, मैं शॉपिंग के लिए गया था, उधर गया था, ये किया था, उधर ये था, जाएगा, लेकिन उसको फिर जाएगा, फिर उसको लेके आना, नहीं ये हरे कृष्ण महामंत्र तुम सुनो। तो यहाँ पे देखिए कितना इंद्रिय इन्वॉल्व हो गया। एक हो गया त्वचा इन्वॉल्व हो गया, एक जीभ इन्वॉल्व हो गया, एक आंखें इन्वॉल्व हो गया, एक कान इन्वॉल्व हो गया, कि मन इन्वॉल्व हो गया। तो 5 इंद्रिय इन्वॉल्व हो गया 6 इंद्रिय से। और ये हम हरे कृष्णा जो प्यूरिफाइड नाम ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा ना, माइंड ग्रेजुअली कंट्रोल हो जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, आई एम चैंटिंग फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स। तो अगर बोलेंगे तो अभी के टाइम में ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो रहा है। देखिए जैसे हम ऐसे बोलेंगे माइंड कंट्रोल करना, पहले क्या बोला कि माइंड कंट्रोल करना इज जस्ट लाइक कंट्रोलिंग द विंड, इट्स नॉट वेरी इजी, ग्रेजुअल प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। तो प्रैक्टिस अगर करेंगे धीरे 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 होगा। और दूसरा फिर क्या बोले कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व, आप जो जब कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, कृष्ण का नाम ले रहे हैं और ग्रेजुअल लेते रहेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, सब एक्चुअली एक माला हम जप करेंगे, इट विल टेक अराउंड 10 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड। तो एक जो जप माला है इसमें 108 बीड रहता है, 108 बीड, एक एक छोटा छोटा बीड रहता है। तो 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, ठीक है। ये अराउंड 10 मिनट्स यू विल टेक, बिकॉज फास्ट न्यूली यू आर डूइंग। तो हम जब रिपीटेडली करेंगे ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। 8 मिनट 7.5 मिनट इज द एवरेज टाइम, लेकिन कभी कभी 10 मिनट ले रहा है तो ठीक है। तो हम अभी 10 मिनट लेके थोड़ा जप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक्सपीरियंस बता सकते हैं। अभी थोड़ा ये बस कान में आप लगाए, आपके पास, हर व्यक्ति के पास अभी जप माला तो नहीं है, जिसके पास नहीं है अब इस बस अंगुली में काउंट करके भी कर सकते हैं। मेरे पास अभी जो जप माला है, आई विल काउंट 108 एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ना, इसके साथ अभी देखिए यहाँ पे एक कृष्ण मणि करके है, ये एक्चुअली 108 से एक्स्ट्रा है। देख पा रहे हैं ना, पता नहीं चल रहा आप देख पा रहे हैं कि नहीं तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है ये वाला, तो इसको कृष्णमणि बोलते हैं। और कृष्णमणि में जैसे देखिए कृष्ण का जब नाम ले रहे हैं ना, तो मतलब कृष्ण को पुकार रहे हैं ना आप। जैसे आपका किसी का नाम अगर उमा शंकर है, मैं बोलूँगा उमा शंकर, तो वो व्यक्ति सुनेगा। तो जब उस व्यक्ति सुन रहा है, हमारा अभी माइंड कंट्रोल नहीं है, हम उमा शंकर के नाम ले रहे हैं लेकिन सोच रहे दूसरा चीज का बात, तो क्या होगा, वो व्यक्ति को ऑफेंस लगेगा ना, ऑफेंस लगेगा, अरे मुझे पुकार रहा है फिर भी मेरे प्रति ध्यान नहीं दे रहे, कैसे व्यक्ति है यार। तो ऐसे टाइप का जब कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण सुन रहे हैं, लेकिन हमारा अभी ध्यान कृष्ण के पास नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा कि जो एक्चुअली मतलब जो ये मंत्र दिए हैं एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु, तो जो एक्चुअली कृष्ण का अवतार हैं और कलयुग में पर्टिकुलरली आए थे, और ये जो मतलब मंत्र दे के गए हैं, वो बोले हैं आनी अच्छी औषधि माया निशिवार लागी, हरे कृष्ण महामंत्र लियो तुम्हें मागी। तो ये जो मतलब माइंड कंट्रोल के लिए उसका औषधि में लेके आया हूँ, तुम मांग के ये हरे कृष्ण महामंत्र लो और जप करो, ये तुम्हारा सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो जो चैतन्य महाप्रभु आए थे उनके साथी के साथ, तो उनका ही जो ग्रुप है उनको एक बार मतलब गुरु का नाम लेके फिर हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, तभी क्या होगा, हमारा माइंड इधर उधर गया है फिर भी ऑफेंस नहीं लगता, ऐसे टाइप का। तो इसके लिए तो जो मंत्र है मैं पहले बोलता हूँ, उसके बाद आप बोलिए। ये एक बार बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये एक बार। और उसके बाद 108 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अभी जो रूम में बैठे हैं, ठीक है, मैं ओके, एक काम करता हूँ, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ जो मंत्र का कंप्लीट ये है। ठीक है, ओके।
अभी दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सबको? नहीं दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ऐसे क्यों हो रहा है? कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, मैं चार्ट में उसको पेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है शायद। ठीक है, ये जो मंत्र है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, ये एक बार बोलना है। और उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये बोलना है। तो पहले हम एक बार इसको जप करेंगे और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र 108 बार जप करेंगे। ठीक है, आप आंखें क्लोज कर सकते हैं, और आपके पास अगर जप माला नहीं है तो फिर जप माला नहीं है तो मतलब काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे